बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आज वैशाख बुद्ध पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमाओं में से एक है। इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बाद में इसी दिन महासमाधि भी प्राप्त हुई थी। आपने ध्यान के कई पहलू सुने होंगे। ध्यान का महत्व, लाभ, ये सभी विवरण सुने गए हैं। आप इसे कितने ही तरीके से सुने, क्या आप वास्तव में महसूस कर सकते हैं कि ये ध्यान तकनीक कितनी अद्भुत है? ये वास्तव में अनुभव होने पर ही समझा जा सकता है ना? बुद्ध भगवान एक स्थान से दूसरे स्थान साधकों को ध्यान के मार्ग में दीक्षित करने के लिए जा रहे थे और ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। इस प्रक्रिया में भगवान बुद्ध एक बार एक गांव में पहुंचते हैं। ये जानते हुए कि बुद्ध भगवान उनके गांव आए हैं, वहाँ के लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनसे मिलने जाते हैं। वे उन्हें अपनी समस्याएं बताते हैं और उनसे अपने सवालों के जवाब सुनते हैं। एक दिन कुछ लोग एक अंधे व्यक्ति को अपने साथ भगवान बुद्ध के पास लाते हैं। स्वामी, ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन ये अंधा है। हमने इसे कहा कि प्रकाश मौजूद है, लेकिन ये मानता ही नहीं कि प्रकाश मौजूद है। हम नहीं जानते कि इसे कैसे समझाएं। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। इसके तर्क का हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। वो हमसे पूछता है, अगर प्रकाश है तो मुझे इसे महसूस होना चाहिए, है ना? अब ये कैसे संभव है? कृपया आप ही कोई सुझाव दीजिए, उन्होंने विनती की। अंधे आदमी ने तुरंत कहा, ठीक है, अगर मैं प्रकाश को महसूस नहीं कर सकता तो कम से कम प्रकाश की आवाज़ ही सुना दो ताकि मैं इसे सुन सकूं। मेरे कान अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, है ना? अच्छा, ठीक है, अगर ये संभव नहीं है तो कम से कम मैं प्रकाश का स्वाद लेना चाहता हूँ, या अगर प्रकाश में सुगंध है तो मैं इसे सूंघना चाहता हूँ। उसके दोस्त बेबस होकर भगवान बुद्ध से कहते हैं, हमें नहीं पता कि इसे कैसे मनाएं। ये सोचता है कि गांव में हर कोई उसे प्रकाश के बारे में बताकर उसका मजाक उड़ा रहा है। वो सोचता है कि हमने ही प्रकाश का ये विचार बनाया है। वे बुद्ध भगवान से ऐसे मदद मांगते हैं।
बुद्ध भगवान तब कहते हैं, मैं उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। अंधे को प्रकाश के बारे में समझाना सही नहीं है। आप लोग इसे गलत व्यक्ति के पास ले आए हैं। लेकिन जब उस अंधे आदमी के मित्र और याचना करते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं, आपको इसे चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए जो इसकी आंखों का इलाज कर सके, मेरे पास नहीं। उसे उपदेश की आवश्यकता नहीं है, उसे उपचार की आवश्यकता है। वे सब भगवान बुद्ध की बात को समझते हैं और अंधे व्यक्ति को नेत्र चिकित्सक के पास ले जाते हैं। सौभाग्य से वो व्यक्ति कुछ ही महीनों में धीरे धीरे अपनी दृष्टि पुनः प्राप्त कर लेता है और उसे सब कुछ दिखने लगता है। तब तक भगवान बुद्ध गांव से जा चुके थे। अपनी दृष्टि आने के बाद वो अंधा व्यक्ति उस स्थान पर गया जहां भगवान बुद्ध थे और उनके चरणों में झुककर बोला, स्वामी, मुझे क्षमा करो। प्रकाश है, मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसे पहले देखा नहीं था। बुद्ध भगवान ने उत्तर दिया, भले ही आपने प्रकाश के बारे में जो सोचा था वो गलत था, लेकिन आपने जो कहा गया था उसे ना स्वीकार करके आपने स्वयं का भला ही किया। आप इसे स्वीकार करने से पहले इसका अनुभव करना चाहते थे। अगर आपने आंख बंद करके अपने दोस्तों की बात पर विश्वास कर लिया होता तो बात वही खत्म हो जाती। अपनी आंखों का इलाज करने के बारे में सोचना संभव ही नहीं होता, है ना? भगवान बुद्ध कहते हैं, ज्ञान का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान का अनुभव प्राप्त करने के लिए क्या हमारी साधना सही दिशा में नहीं होनी चाहिए? क्या हमारा अभ्यास सही परिप्रेक्ष्य और अधिक अनुशासित नहीं होना चाहिए? समर्पण का स्तर और आपकी तड़प जिसके साथ आप सुषुम्ना क्रिया योग का अभ्यास कर रहे हैं, इसको बार बार जांचने की आवश्यकता है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण भी नियमित रूप से करना चाहिए। इस वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को इस बात को भली भांति समझ लेना चाहिए। सुषुम्ना क्रिया योग ध्यान के अभ्यास से अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त करना आसानी से संभव है। अगर आपको इस जन्म का उद्देश्य पूरा करना है तो इसके लिए आपके पास पर्याप्त समर्पण होना चाहिए। सुषुम्ना क्रिया योग का अभ्यास करके और अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त करके स्वयं की मदद करते हुए आपको ज्ञान के इस दीपक को कई अन्य लोगों में भी प्रज्वलित करना चाहिए। ओम सुषुम्ना।